बांद्रा बैन स्टैंड को मेंटेन करने की आड़ में करने लगे दादागिरी। जब दादागिरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया सिराज अहमद के द्वारा शुरू, तो कैसे पूरा एक्सपोज होकर के आया करप्शन सामने। देखिए किस तरीके से इस करप्शन आने के बावजूद अब तक जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है बीबीआरटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। भाई ये शुरू हुआ था 16 मार्च को, जब मेरे पास एक शिकायत आई थी। ये आप देखिए कि यहाँ बांद्रा बैंड स्टैंड के रेसिडेंट जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे शिकायत की थी कि पूरे बैंड स्टैंड पे ऐसे बैनर्स लगे हैं बीएमसी और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे, और यहाँ पे इसमें लिखा है 1000 और 500 रुपये का फ़ाइन अगर कोई बेजुबान जानवर को खाना खिलाएगा। मैंने बीएमसी में शिकायत किया, बीएमसी ने कहा कि हमने ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं है, और इमीडिएटली ये देखिए बीएमसी के कर्मचारी हैं जो 16 मार्च को ये बोर्ड उन्होंने इसको निकाला। ये 500 और 1000 रुपये की उगाही हो रही थी, यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। इंटरनेशनल यूएसए के नंबर से मुझे धमकियाँ आती हैं, उनको भी मैसेज गया, 15-15 लाख रुपए ऑफर दिए गए कि तुम शिराज को मना लो, हम 15-15 लाख रुपए व्हाट्सएप पे है, वो हमने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में देकर के वहाँ पे भी एक एनसी फाइल की हुई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त बांद्रा बैन स्टैंड पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये जो एक बोर्ड देख रहे हैं महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का, इस बोर्ड के एकदम नीचे आपको मेंटेन बाय बीबीआरटी दिखेगा, बांद्रा बैन स्टैंड रेसिडेंट ट्रस्ट। ये काफ़ी सालों से यहाँ की एक ऐसी स्थानिक ट्रस्ट है जो कि यहाँ पर लोगों को लगता था कि मेंटेन कर रही है, मगर इस मेंटेन की आड़ में इस पूरे गार्डन की जिम्मेदारी और इस पूरे गार्डन को एक तरीके से कम कह सकते हैं कि कैप्चर कर लिया गया था बीबीआरटी के गुंडों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर अक्सर अगर कोई बाहरी व्यक्ति घूमने के हिसाब से भी आता था तो इस जगह पर उसे जो है पूरी तरीके से मनमाना तरीके का सामना करना पड़ता था बीबीआरटी को लेकर, और तमाम तरीके से बीबीआरटी के लोग यहाँ पर दबंगई दिखाते हुए इस जगह को कहते थे कि हमारी है। फिलहाल मेंटेन के आड़ में पूरी तरीके से दबंगई, और उसके बाद जब बीबीआरटी के खिलाफ सिराज अहमद जी का एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो इस विरोध प्रदर्शन के बाद जब महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास इसकी शिकायतें गई तो पता चला कि बीबीआरटी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि बीबीआरटी यहाँ पर पूरी तरीके से इस जगह को संभाल रही है। पूरा तरीके से एक्सपोज होने के बाद बीबीआरटी के करप्शन का भी जो है यहाँ पर खुलासा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेंटेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे बीबीआरटी के पास वो थे नहीं। यानी काफ़ी सालों से बिना किसी डॉक्यूमेंट के बीबीआरटी इस जगह को आखिर कैसे संभाल रही थी। हमारे साथ सिराज अहमद है जो बताएंगे कि कैसे तमाम तरीके से शिकायत जो है लोगों के हित में वो करने गए मगर करप्शन तक पहुँच गए। क्या कहेंगे, बीबीआरटी का बोर्ड लगा हुआ है, आपके तमाम तरीके से कोशिश थी कि ये बीबीआरटी जो दबंगई गुंडागर्दी और तमाम तरीके से करप्शन किया हुआ है उसको लेकर कुछ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। असूल भाई, सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का शुक्रिया, और आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि आप जब कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे इस तरीके की नाइंसाफ़ी होती है और आप और आपका चैनल हमेशा वहाँ रहता है। ये अफजल भाई ये शुरू हुआ था 16 मार्च को, जब मेरे पास एक शिकायत आई थी। ये आप देखिए कि यहाँ बांद्रा बैंड स्टैंड के रेसिडेंट जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे शिकायत की थी कि पूरे बैंड स्टैंड पे ऐसे बैनर्स लगे हैं बीएमसी और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे, और यहाँ पे इसमें लिखा है 1000 और 500 रुपये का फ़ाइन अगर कोई बेजुबान जानवर को खाना खिलाएगा। मैंने बीएमसी में शिकायत किया, बीएमसी ने कहा कि हमने ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं है, और इमीडिएटली ये देखिए बीएमसी के कर्मचारी हैं जो 16 मार्च को ये बोर्ड उन्होंने इसको निकाला। ये 500 और 1000 रुपये की उगाही हो रही थी, यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। इसके बाद जब हमने बांद्रा बैंड स्टैंड पे मुआयना किया, जो कंप्लेन हमारे पास आई, तो पूरे बैंड स्टैंड पे आप देख सकते हैं कि पूरे बैंड स्टैंड पे पेंट किया, नो फीडिंग ऑफ एनिमल, यहाँ कहीं लिखा रहेगा नो पेट्स, कहीं लिखा रहेगा नो पेट पेरेंट, कहीं लिखा रहेगा आप यहाँ खा नहीं सकते हैं, आप यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने इसमें जब इंक्वायरी की, और फिर मैं इस सारी शिकायत को लेकर के पहुँचा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास जो इस जगह के इंचार्ज हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इनके पास बीबीआरटी के पास जो है एक 2002 की एनओसी थी, और मेरी मुलाकात हुई इनके सीओ साहब से, आदरणीय श्री प्रदीप पी। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि गार्डन उनका है। गार्डन भी उनका नहीं है, गार्डन का भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, और 2021 में बीबीआरटी ने वापस एग्रीमेंट दिया था, हमने अभी तक उसको रिन्यू नहीं किया है। इसके बाद मैं अपने पेट को यहाँ पे लेके वॉक करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बड़े घर में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो बाकायदा मुझे मारने आए, मुझे गालियाँ निकाली हैं। आप देखिए ये फ़ोटोग्राफ्स, ये लोकल लोग हैं यहाँ के, बांद्रा वेस्ट के लोकल लोग रहने वाले यहाँ पे, ठीक है। ये सब बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इनका नाम कपिल कोहली जी है, ये चाचा हैं एक। ये देखिए ये देखिए बेजुबान गरीब बच्चों को यहाँ के बीबीआरटी के जो रेसिडेंट्स हैं
उनके कहने पे यहाँ से मार मार के भगाया जाता है। तो दो मुद्दा मैंने वहाँ पे उठाया था कि बेजुबान जानवर और जो पेट पेरेंट्स हैं उनको अंदर अलाउ किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वो रिस्पॉन्सिबली होकर वर्क करते हैं यहाँ पे। और जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, वो गरीब गुरबत बच्चे अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके पास घर नहीं है, उनके पास एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए यही जगह है जहाँ वो खुल के दौड़ सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप बेंचेस देख रहे हैं, इन सारे बेंचेस पे ये शाम में बैठते हैं और आते जाते उन बच्चों को मार के भगाते हैं। इसके बाद जब मैंने शिकायत दर्ज की और मैंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि एक लास्ट एग्रीमेंट बीबीआरटी का और आपका कब था, मुझे इसका जवाब दीजिए। और ये देखिए, इस लेटर का जवाब मुझे आया कि 2002 में बीबीआरटी को एक एनओसी दिया गया था, बट 2002 का एनओसी 26 में वैलिड नहीं होता, सबको पता है। और 2000 इसी लेटर में लिखा है कि 2021 में बीबीआरटी ने वापस एग्रीमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, पर हमने उस पर अभी तक सोच विचार किया नहीं है। 2021 के एग्रीमेंट पे 2026 तक सोच विचार किया नहीं है। तो जब और इसमें लिखा है कि देयर इज़ नो वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन एमएमबी एंड बीबीआरटी। फिर मैंने बोला कि जब आपके बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है तो ये बोर्ड वहाँ क्या कर रहा है, इस बोर्ड को वहाँ से निकलवाइए। ये देखिए, उसका उन्होंने जवाब दिया। अंजलि भोसले जी जो वहाँ की उप जिला अधिकारी हैं, उन्होंने लेटर इशू किया कि जो पुराना बोर्ड है उसको निकाला जाए जिसमें लिखा था मेंटेन्ड बाय बीबीआरटी। 30 दिन तक जब कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, मैं वापस से एमएमबी के ऑफिस में गया और वहाँ पे जाके जब मैंने आवाज़ उठाई तो सेम डे आकर के उनके अधिकारी लोगों ने बोर्ड निकाल दिया। अब मैं आपको सबसे बड़ा एक संविधान का मजाक दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे कंप्लेन करने के पहले, आप गौर से देखिए, मेरे कंप्लेन करने के पहले यहाँ लिखा रहता था मेंटेन्ड बाय बांद्रा बैंडस्टैंड रेसिडेंट ट्रस्ट। मेरे कंप्लेन करने के बाद ये हो गया मेंटेन्ड बाय यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड इन एसोसिएशन विद बांद्रा बैंडस्टैंड रेसिडेंट ट्रस्ट। ओवरनाइट इस बोर्ड को चेंज कर दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के अधिकारी आते हैं और इस बोर्ड को पूरा पेंट करके चले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस बोर्ड को पूरा पेंट किया गया था, पेंट करके उसका नाम वहाँ से निकाल दिया गया। और 12 घंटे के अंदर, सुबह में शाम में इन्होंने बोर्ड को निकाला मतलब सिर्फ पेंट किया। देखिए, अभी पेंट सूखा भी नहीं होगा। और कहते हैं कि हाथ की मेहंदी सूखी नहीं, और इनका पेंट सूखा नहीं। और अगले दिन वापस से प्रवीण खरा जो वहाँ के सुपरवाइज़र है, क्योंकि जब इनका नाम यहाँ से हटाया गया तो बीबीआरटी वाले यहाँ से भाग करके गए एमएमबी के ऑफिस में, वहाँ प्रवीण खरे जी से मिले और प्रवीण खरे के आदेश पर वापस से मेंटेन बाय बीबीआरटी छोटे अक्षरों में लिख दिया गया। तो मेरा अब महाराष्ट्र शासन से, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से एंड पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर श्री नितेश राणे जी से एक सवाल है कि आखिर ये चल क्या रहा है कि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड जैसा सक्षम डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक प्राइवेट ट्रस्ट के अंडर में काम कर रहा है क्या? कि उनका नाम निकालने में इनको इतनी घबराहट और डर हो रही है कि 12 घंटे के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये निकालते हैं और 12 घंटे के अंदर वापस लगा देते हैं। तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का ही प्रेशर है। मैंने जो इनके साथ आवाज़ उठाई है और सवाल उठाई है, ये मैटर बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में है। ये मैटर बीएमसी में भी गया। बीएमसी ने भी बोला कि नहीं सर, ये गलत है, ये बोर्ड होना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारी सीनियर पीआई साहब से मुलाकात हुई, आदरणीय रविंद्र सालुंके जी से, बांद्रा पुलिस स्टेशन से। उनके समक्ष हमने सारा लेटर दिखा। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे जब मैंने यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया था, जिसकी चेयरपर्सन है श्रीमती लीना गांधी तिवारी जी, उनके पास जब मैं गया तो उनकी टीम ने मुझसे कहा कि आपको जो बात करनी है आप बीबीआरटी से कीजिए, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि आपको जो बात करनी है महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड से कीजिए। तो यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड ने भी कोई परमिशन लिया नहीं महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड से, और बीबीआरटी के बोलने पे उन्होंने क्लेम कर दिया कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। जिसका जवाब मुझे अभी लेटर आया है एमएमबी से, और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूएसपी ने हमारे साथ कोई भी परमिशन लिया नहीं है। तो पिछले 20 साल से मेरा ये सवाल है कि जब पेपर वर्क है ही नहीं, तो उस बांद्रा बैंडस्टैंड के नाम पे ली हुई CSR, क्राउड फंडिंग, डोनेशन और बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जो डोनेशन आते हैं, ये किसके अकाउंट में जाते हैं? बीबीआरटी के अकाउंट में जाते हैं। फिल्म शूट होता है, यहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग होता है या स्पेस यूज़ होता है, तो महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड से परमिशन लेते हैं, पैसा बीबीआरटी को जाता है। क्यों? किस लिए? क्या अधिकार है बीबीआरटी नामक एक संस्था प्राइवेट ट्रस्ट का जो गवर्नमेंट से ज़्यादा बड़ी हो गई है? तो ये तमाम पैसा 2011 से एनओसी जब नहीं है, तो इसका पैसा कौन यूज़ कर रहा है? बीबीआरटी, बांद्रा बैंडस्टैंड रेसिडेंट ट्रस्ट। ये पूरा सामने आने के बाद अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है फिर? ये देखिए, ये मेरे पास अफजल भाई कम से कम अगर आप देखने जाएंगे तो मेरे पास कम से कम 100-150 लेटर्स हैं
जहाँ पे मैंने क्लियरली महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड जो फोर्ट में है उनके ऑफिस में कम से कम 100 बार मैं जा चुका हूँ अभी तक, और कम से कम 40-50 लेटर मैंने जमा किए हुए हैं उनके पास, 30 लेटर तो मिनिमम होंगे, जिसमें मैंने कहा कि आप अग्रीमेंट दिखाइए। अग्रीमेंट तो उन्होंने क्लियर कर दिया, अग्रीमेंट कोई वैलिड अग्रीमेंट है नहीं। एनओसी एक 2002 का है, उस एनओसी में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर वो आप एनओसी का कॉपी मैं आपको दिखाऊं, ये वो एनओसी की कॉपी है, उस वक्त के सीईओ ने क्लियर लिखा है कि आप कुछ भी करने के पहले एमएमबी से परमिशन लेंगे। इनफैक्ट अगर आप ये लास्ट लाइन देखेंगे अफजल भाई, तो उस वक्त के जो सीईओ साहब थे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर बीबीआरटी किसी भी तरीके का कमर्शियल यूज़ करती है बैंड स्टैंड का, तो उसको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड से। अब मेरा ये सवाल है इस शासन से और बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन से, मैंने एक रिक्वेस्ट अर्जी फाइल की है कि मेरा एफआईआर लिया जाए बीबीआरटी के ऊपर, मेरा एफआईआर लिया जाए यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई परमिशन ऑब्टेन नहीं किया है। और मेरे पास ऑन पेपर महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का ही जवाब है कि भाई इनके पास कोई लिखित में परमिशन नहीं है और ना इन्होंने हमसे कुछ पूछा है इस तरीके का रूल करने के लिए। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, नो हॉकर्स, नो ईटिंग। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, टूरिज़्म बढ़ता है। अब जब कोई यहाँ घूमने आएगा तो भाई अपने परिवार के साथ चाय भी पिएगा, कॉफ़ी भी पिएगा, भुट्टा भी खाएगा, नारियल पानी भी पिएगा, इन्जॉय करने आएगा। बीबीआरटी वालों को चेहरा देखने तो आएगा नहीं। अब आप कहते हो यहाँ पे कि अंदर खाओ मत, अंदर बैठो मत, अंदर वहाँ ये मत करो, ये सारा पेंटिंग का काम बीबीआरटी ने किया है, क्योंकि 20 साल से सिर्फ इनकी दादागिरी चल रही है यहाँ पे गरीब गुरबतों के ऊपर। इनको गरीब के बच्चे पसंद नहीं है, क्योंकि जब ये वॉक करने आते हैं तो इनको क्लियर पैसेज चाहिए, जैसे कि ये कोई सीएम और ऑनरेबल पीएम है कि इनके साथ कोई गरीब टच नहीं होना चाहिए। और ये सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं कि इनको मार के भगाओ। सेम चीज़ ये पेट पेरेंट्स के साथ करते हैं कि तुम्हारे पेट को लेके तुम अंदर नहीं आओगे। आप कौन हो? आपको ये अथॉरिटी किसने दिया है? बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस, बीएमसी, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, इस राज्य की सरकार ये डिसीजन लेगी इस बात का कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक प्राइवेट ट्रस्ट डिसीजन नहीं लेगा। और जब इनके ऊपर कंप्लेन होना शुरू हुआ तो ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं किस तरीके से इस आंख पे आते हैं मारने के लिए, गाली देते हैं, रिलीजन पे कमेंट करते हैं, रंग पे कमेंट करते हैं, वज़न पे कमेंट करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मुद्दा करप्शन का हो, मुद्दा सही और गलत और इंसाफ का हो, तो आप मेरे ऊपर 10 टीका टिप्पणी कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मुझ पे जब आप आंख पे आए, मैं पुलिस स्टेशन में गया, मेरी 2 NC फाइल हुई है। इंटरनेशनल USA के नंबर से मुझे धमकियाँ आती हैं। इंटरनेशनल USA के नंबर से मुझे और मेरे एक सहयोगी हैं जेवियर भाई, जेवियर सेंटियागो, जो एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी उनका नाम जाना हुआ है जेवियर सेंटियागो का, उनको भी मैसेज गया, 15-15 लाख रुपए ऑफर दिए गए कि तुम शिराज को मना लो, हम 15-15 लाख रुपए व्हाट्सएप पे है, वो हमने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में दे करके वहाँ पे भी एक NC फाइल की हुई है। तो ये इनका स्तर हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि 20 साल से यहाँ रहते रहते बांद्रा बैंड स्टैंड प्रोमेनाड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इनको ऐसा लगता है ये हमारा खुद का लिविंग रूम है, हमारे अलावा और कोई यहाँ पे आना नहीं चाहिए। मेरा एक ही आपसे गुजारिश अफजल भाई कि अगर ये जो बोर्ड निकाला गया है, मुझे बताइए कि ये राज्य स्वराज्य पे चलेगा, ये शासन स्वराज्य पे चलेगा कि गुंडागर्दी पे चलेगा। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं, हम आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि स्वराज्य में कभी किसी गरीब गुरबत के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो तो आवाज़ उठाओ। आज हम उठा रहे हैं। ये हमसे यहाँ पे आंख पे आके लड़ते हैं और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड 12 घंटे में उनका नाम पेंट करके वापस उनका नाम डाल देती है। तो महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स, जिनका हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिनका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि हमने अभी सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि हमने कुछ डिमांड रखे हैं अफजल भाई। मैंने हंगर स्ट्राइक अनाउंस किया था, बारिश और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उसको पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया है। अगर वो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, जिसमें सबसे पहला डिमांड है बीबीआरटी को हटाओ, एक रिस्पॉन्सिबल कोई इस एजेंसी को लेके आओ जो इस गार्डन को और प्रोमेनाड को मेंटेन करे अच्छी तरीके से, ताकि लोग यहाँ प्यार मोहब्बत और सुकून से रह सकें, ना कि रोज़ यहाँ बवाल खड़ा हो। पूरे प्रोमेनाड में एक भी कैमरा नहीं है, CCTV कैमरा। कल को यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, किसी बच्ची को कोई गार्डन के पीछे खींच के ले जाए, कोई यहाँ पे डूब के बच्चा मर जाए, पुलिस को चल के वहाँ उतर के देखना पड़ता है। कोई मॉनिटरिंग का है नहीं। तुमने इतने साल से फंडिंग इकट्ठा किया, कैमरा क्यों नहीं लगवाया है? तो हमने उस लेटर में ये भी डाला है कि बीबीआरटी ने जितना फंड बांद्रा के नाम पे कलेक्ट किया है उस फंड से कैमरा लगे, और अनेकों पॉइंट है उस लेटर में। तो तमाम तरीके से जैसे सिराज अहमद की जो लड़ाई है वो आगे तक जारी रहने वाली है।
लेकिन जो BBRT का यहाँ पर एक जुल्म था उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम सिराज अहमद जी कर रहे हैं। हालांकि BBRT को मेंटेन के लिए दिया गया था, मगर ये मेंटेन के आड़ में इस जगह को पहले कैप्चर किया गया, फिर यहाँ पर दबंगई और दादागिरी शुरू की गई और बाहरी व्यक्ति अगर कोई घूमने यहाँ पर आ रहा है तो उसे जो है अपने दादागिरी दिखा करके यहाँ से जो है भगाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गरीब लोग यहाँ पर आते हैं वो उनके आँखों में खटकता है और वो ये नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है इनकी जगह पर आए, यानी पूरी तरीके से दादागिरी मनमाना तरीका और यहाँ पर कब्ज़ा करने का एक जो तरीका था BBRT का वो उन्होंने किया। मगर अब इस चीज़ों को लेकर ये देखना है कि बांद्रा पुलिस इस पर कैसे संज्ञान लेती है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इस पर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड किस तरीके से इस मामले को खुद देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई करती है। और सवाल ये कि अब ये BBRT का जुल्म कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सालों से जो दादागिरी थी वो ये 10 के 10 बरकरार है। इसे अब कैसे ख़त्म किया जाता है, ये जो है हंगर स्ट्राइक का एक इन्होंने एक चेतावनी देकर के एक मुहिम छेड़ा है। अगर BBRT का जुल्म ख़त्म नहीं हुआ तो हंगर स्ट्राइक होगा, यानी भूख हड़ताल के ज़रिए जो है ये BBRT का जुल्म ख़त्म करेंगे। फ़िलहाल बांद्रा पुलिस और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से इन्होंने मांग की है। इस मांग के साथ ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में BBRT के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।